दोस्तों आज हम स्टडी करने वाले हैं धन के ब्रोकरेज चार्जेस को सारे एस्पेक्ट्स में, जैसे कि इक्विटी में अगर आप ट्रेड करते हो, चाहे इंट्राडे में करते हो, डिलीवरी में करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, एएमसी कितना है, अकाउंट ओपनिंग का चार्ज कितना है, इसके अलावा भी क्या कोई हिडन चार्जेस है या नहीं, सारी चीजों के बारे में इन डिटेल आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दोस्तों, धन के ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आ गया, वो आप वेबसाइट देख भी सकते हो कि अकाउंट ओपन करने के लिए और अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के लिए बिल्कुल भी कोई भी चार्ज नहीं है, एकदम ही मुफ्त रहने वाला है। अगर आप अकाउंट ओपन भी करते हो, जैसे बाकी के ब्रोकर्स में अगर आप देखोगे तो एएमसी होता है, यानी कि सालाना एक फीस ली जाती है आपसे, तो ये भी आपसे धन में नहीं ली जाती है। अगर हम इक्विटी, डिलीवरी, ईटीएफ्स, आईपीओ एंड म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इसमें भी कोई भी चार्ज नहीं है। इक्विटी में डिलीवरी की बात हो रही है, यानी कि लॉन्ग टर्म में अगर आप कोई भी स्टॉक वगैरह, ईटीएफ वगैरह खरीदते हो तो उसमें कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगता है। टैक्सेस वगैरह लिए जाते हैं पर ब्रोकरेज कोई भी नहीं लिया जाता। और म्यूचुअल फंड्स में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो या आईपीओ में भी, उसमें भी म्यूचुअल फंड्स भी सारे के सारे डायरेक्ट प्लान आपको ऑफर किए जाते हैं, बीच में कोई भी कमीशन नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इक्विटी कैटेगरी हमारी, और इक्विटी कैटेगरी में सबसे पहले आते हैं डिलीवरी में, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जीरो ब्रोकरेज है। इंट्राडे में आप देख सकते हो 20 रुपए या 0.03% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, दोनों में से जो भी कम होगा वो लिया जाएगा। एमटीएफ में भी सेम ब्रोकरेज चार्ज है। ट्रांजैक्शन चार्जेस आप बीएसई एनएसई के देख सकते हो। जीएसटी आपको हर जगह पर देना पड़ेगा 18% ऑन ये जो भी फैक्टर्स है उनके सबके ऊपर। एसटीटी डिलीवरी में सिर्फ और सिर्फ 0.1% बाय एंड सेल साइड पर दोनों लगता है, और इंट्राडे में सिर्फ और सिर्फ सेल ट्रांजैक्शंस पे लगता है। इक्विटी में 0.1% बाय और सेल दोनों इसमें। सेबी टर्नओवर फीस आप देख सकते हो, स्टैम्प ड्यूटी आप देख सकते हो, अलग अलग है इंट्राडे डिलीवरी के लिए, और आईपीएफटी कंट्रीब्यूशन भी आप देख सकते हो। तो ये जो सारे चार्जेस हैं वो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, ये आपको देने ही पड़ते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसे कोई ट्रिक वगैरह नहीं है कि आप इनको बाईपास कर सकते हो। फिर नीचे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर भी सेम ही चीजें लिखी हुई है। अगर आप एक एनआरआई हो या आप कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन करते हो, एलएलपी पार्टनरशिप फर्म्स वाला अकाउंट ओपन करते हो धन के साथ, तो उस केस में आपसे सेकेंड ईयर से 800 प्लस जीएसटी का चार्ज लिया जाता है। डीपी चार्जेस, जब भी आप कोई भी डिलीवरी में यानी कि लॉन्ग टर्म में कोई भी शेयर लिया है, एक दिन से ज़्यादा उसको अगर आपने होल्ड किया है और अगर आप उसे बेचने निकलते हो तो डीपी चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। डीपी चार्जेस है 12.50 पर ट्रांजैक्शन पर आईएसआईएन प्लस जीएसटी आप देख सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि क्वांटिटी पर कुछ भी डिपेंड नहीं करता है। डीपी चार्जेस में हमेशा ध्यान रखना, क्वांटिटी मायने नहीं रखती। अगर आप एक भी शेयर बेचोगे तो भी डीपी चार्जेस पूरा ही लगता है, और अगर आप 1000 शेयर बेचोगे तो भी डीपी चार्ज इतना ही लगता है। और अलग अलग कंपनीज के शेयर बेचोगे तो अलग अलग डीपी चार्ज आपको लगेगा। प्लेज अगर आपको करना है तो 15 पर ट्रांजैक्शन पर आईएसआईएन प्लस जीएसटी आप देख सकते हो। तो प्लेज आप किसी भी चीज़ के लिए, एमटीएफ के लिए करना पड़ता है आपको, तो वैसे ही प्लेज अगर आप करते हो तो 15 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन पर आईएसआईएन प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा। ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस, इंट्राडे का अगर आप कोई भी ट्रेड शुरू रखते हो और भूल जाते हो, वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है। 20 रुपीज़ पर ऑर्डर प्लस जीएसटी करा जाएगा फॉर इंट्राडे ऑर्डर। कॉल एंड ट्रेड की फैसिलिटी अवेलेबल है, आपको यूज करनी है तो 50 रुपीज़ पर ऑर्डर प्लस जीएसटी है। इंटरेस्ट चार्जेस आप एमटीएफ के देख सकते हो, 0.0438% पर डे है। जितना भी अमाउंट आप बोरो करोगे उस पे ही, जो आपका पैसा है उस पे चार्ज नहीं होता। फिर एमटीएफ की इंटरेस्ट रेट्स स्लैब के हिसाब से अलग अलग है, आप चाहिए तो इधर देख सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं एफएनओ कैटेगरी में। एफएनओ में आप देख सकते हो कि फ्यूचर्स इक्विटी में अगर आप ट्रेड करते हो तो 20 और 0.03% जो भी कम होगा पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लिया जाएगा। और ऑप्शंस में सीधा फ्लैट 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है। इसमें कोई भी 20 रुपीज़ या 0% के इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्टली 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपसे लिया जाएगा। एनएसई बीएसई के ट्रांजैक्शन चार्जेस आप देख सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जीएसटी सेम ही है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन 0.02% ऑन सेल साइड, और यहाँ पर 0.1% सेल साइड सिर्फ प्रीमियम पर। तो ये सारी चीज़ें आप अगर इन डिटेल स्टडी करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डायरेक्टली अगर आपके पास पता है आपको कहाँ पर ट्रेड करना है तो आप चार्जेस किधर से चेक कर सकते हो। कमोडिटी में भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस का सेम ही है। ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको थोड़े बहुत अलग देखने के लिए मिलेंगे, और कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो होता है वो भी थोड़ा आपको अलग देखने के लिए मिलेगा। ईटीएफ्स का जो भी ब्रोकरेज का स्ट्रक्चर है वो सेम है जैसे स्टॉक्स का होता है, तो ईटीएफ्स और इसमें कोई भी अलग बात नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोई भी यहाँ पर कमीशन नहीं लिया जाता, क्योंकि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स है, तो आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई भी ब्रोकरेज वगैरह नहीं लिया जाता। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप
कैसे देख सकते हो किसी भी ट्रेड अगर आप लेना चाहते हो तो वो कैसे आप देख सकते हो कि कितना चार्ज मुझे लगेगा। तो आपको सिंपली, जैसे मैं अगर ये ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का जो स्टॉक है इसको मैं बाय करना चाहता हूँ, मान लेते हैं आप इन्वेस्टिंग में बाय करना चाहते हो, 100 शेयर में बाय करना चाहता हूँ। अब इसको मैं देखूंगा कैसे कि मुझे लगने कितने वाले हैं एज अ चार्ज। तो ये ऑर्डर एस्टिमेटर का आपको हमेशा बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप इधर देख लेना कि कितना चार्ज आपको लगने वाला है। आपको डिटेल में मिल जाएगा कि कितना टोटल चार्ज आपसे लिया जाएगा। ये बाय साइड का चार्ज रहता है और ये सेल साइड का चार्ज रहता है। तो आपको ये ब्रेक इवन प्राइस भी बता देगा कि ब्रेक इवन कहाँ तक ये शेयर का प्राइस जाना चाहिए जब आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। तो आप इजीली इधर देख सकते हो कितना चार्ज आपको लगने वाला है। ये बाय साइड का और सेल साइड का अलग अलग है, इसलिए अलग अलग आपको मिल जाएगा। तो दोनों को कंबाइन जरूर कर लेना जब भी आप आपका कैलकुलेशन करोगे। इसमें डीपी चार्जेस नहीं है क्योंकि हम बाय साइड का ही कर रहे थे। तो सेल साइड का इधर आ चुका है जिसमें डीपी चार्जेस भी इंक्लूडेड होंगे। तो आपको आइडिया आ जाता है कि कितना इधर पैसा आपका लगने वाला है। अगर आप इंट्राडे में करते हो तो ट्रेडिंग सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर ऑर्डर एस्टिमेटर में फिर से चले जाइए, तो आपको ट्रेडिंग के हिसाब से इधर चार्जेस मिल जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, आप चेक कर सकते हो जब भी कोई ट्रेड ले रहे हो आपको कितने चार्जेस लगने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी समय ऐसा होता है कि आपको ट्रेड तो लेना होता है, आप ले भी लेते हो, पर आपको यही नहीं समझता कि आपके चार्जेस भी लग रहे हैं। और इस केस में आप बहुत ही छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते हो और आपको लॉस ही होता है। क्यों? क्योंकि आपने चार्जेस ही इतने पे कर दिए हैं कि आपका अभी जो प्रॉफिट है वो चार्जेस से भी कम हो रहा है। तो इससे बचना है तो हमेशा ध्यान में रखें कि कितना आपको चार्जेस देना पड़ रहा है, तो उसी हिसाब से आप ट्रेड करें। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको सारे चार्जेस धन के बारे में समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।